एरिया जो सर बता रहे हैं, एक साथ अकेले रहे हैं, वो एरिया ऐसा है कि वो आसपास क्या लेपर्ड बहुत सारे हैं, प्लस वो बिल्कुल सेक्लूडेड एरिया है। अगर आप शायद आपको कुछ ज़्यादा बन गया होगा, मैं पहले नीचे बहुत दूर दूर गाँव है, और अगर सिंगल पर्सन रहता है तो डर के मारे खत्म हो जाएगा, ऐसा जगह है वो। इट इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस आज के टाइम में कम हो तो बढ़िया है। जो कि मैं आपके ऑफिस में ना ऑब्जर्व किया, मैं आया था जब, मैंने देखा कि आपके लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं या कुछ काम हो रहा है, ये परेशानी आ रही है। इवन एक बार मेरे पे देखा पुलिस वाले आए थे। हाउ टू बिहेव कामली इन फ्रंट ऑफ पीपल, एग्जैक्टली, है ना। एग्जैक्टली। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छा हो। आप अपने घर में, अपने बाज़ार में, अपने ऑफिस में, अपने स्टार्टअप में, अपने नए काम में, अपनी नई सोच में, ये वीडियो आपके बीच में आती है और इस वीडियो में आप समझते हो कि क्या-क्या अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करें, क्या-क्या लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करें। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नए गेस्ट के साथ, जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं और बेहतरीन कर रहे हैं, और ज़ीरो से हीरो बनने की एक रेसिपी, एक मसाला लेके आए। तो मिलते हैं सर, नितिन सर, कैसे हैं? हाँ ले सर ऑल गुड? ऑल गुड। सब बढ़िया भाई, राहुल कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया सर। सर मज़ा सब कुछ बढ़िया है? एब्सोल्युटली ब्रो। मज़ा आ गया। आप आए, यहाँ पर चीज़ें नई एनर्जी आई, नहीं मज़ा आ रहा है, और बातें करते हैं सर। ये वो जो मसाले वाली बात की मैंने आपकी लाइफ के लिए, तो वो बात निकाली। एब्सोल्युटली तो सर, हाँ, स्टार्टिंग करते हैं। शुरू से स्टार्टिंग करते हैं। शुरू से स्टार्टिंग मतलब आपने स्टार्टिंग कैसे की? कैसे-कैसे पढ़ा हुआ है? तो थोड़ा बताइए। 1987 में मैं पहला हुआ था मतलब। ठीक है सर। हाँ 1987 की बात है सन। 1987। ठीक है, और फिर बड़ा छोटा सा था। ठीक है, बड़ा होता गया बड़ा होता गया बड़ा होता गया, तो समझ में आई दुनिया क्या है। ठीक है सर। सो ठीक है, दिस इज जोक अबाउट। क्या? सो इफ आई से अबाउट माई लाइफ, सर। तो वो 12 तक तो पता नहीं कैसी लाइफ गई, पता ही था। हाँ, है क्या जिंदगी है। घर वालों के प्रेशर में थोड़ा सा, सराउंडिंग एंड सोसाइटी के प्रेशर में। सो 2012 के बाद, नोट 12, 2010 में मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ। सिविल पॉइंट पे आते हैं इंजीनियरिंग कंप्लीट होने पे। उसमें काफ़ी सीखा मैं इंजीनियरिंग कॉलेज टाइम में। 2012 में कंप्लीट हुआ? और 10 2010 में कंप्लीट हो गया। उससे पहले आपने 12th कंप्लीट कर ली थी, मतलब एटलीस्ट इंजीनियरिंग 4 से 5 साल की होती है? हाँ 4 साल की होती है। अच्छा, मुझे बता। तो 2000 के भी मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, ठीक है सर। एंड स्टार्ट करते हैं इन द सेंस कि मैं इंजीनियरिंग क्यों ली मैंने, मेरे घर वालों ने दिलाई। अच्छा, शहर सराउंडिंग्स में, इन्वायरमेंट में कुछ था थोड़ा, लाइक आई विल से कि एम्फोसाइज था कि इंजीनियरिंग एक बड़ी चीज़ होती। तो इन्फ्लुएंस में मैंने ले लिया। स्टिल मेरा शौक मैकेनिकल में था, सही बताऊँ तो। बट वही नियर बाय पीपल कंप्यूटर साइंस में स्कोप तो मैंने ले लिया। तो मैंने पूछा भी नहीं, मैंने कहा ठीक है कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, स्कोप करना। तो मतलब आपके पेरेंट्स की इन्फ्लुएंस की वजह से आपने नॉट रेलियंस एंड द सोसाइटी आई विल से। That was the year of 2006. I'm saying 5 and 6. ठीक है सर, आगे। So ठीक है, मीनिंग मैं 10 कहीं था, बट अकॉर्डिंग टू सोसाइटी लिया। एंड 10 में पास आउट हुआ, और वो भी बस किसी तरह गिर पड़ के हुआ। मुझे खुद नहीं पता मैंने इंजीनियरिंग पास कैसे की। अच्छा, हाँ जी। एंड बहुत सप्लीज थी यार मेरी, सप्लीज इन द सेंस कि अभी हम बैकलॉग। और मैं लगी पड़ी थी। लगी पड़ी थी इन द सेंस कि अब मेरा इंटरेस्ट है नहीं, मुझे आता नहीं है। लोगों को पता नहीं होता यार इस टीनेजर स्पेशली इंडिया में कि आपके साथ क्या हो रहा है। पर हाँ ठीक है, मैं ले लिया, पास भी कर लिया। फिर मेरा जॉब लेने में इंटरेस्ट नहीं है, कंप्यूटर में इंजीनियरिंग में जॉब करना है। पता नहीं क्यों बैक ऑफ माइंड था कि बस इंटर्नशिप करनी है, या फिर आप कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव थिंक करनी है। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी में है, तो आज तक मैं उसको चेज़ कर रहा हूँ। चेज़ कर रहा से मैंने आफ्टर और 12 ईयर आई वुड से, आफ्टर इंजीनियरिंग। 12 ईयर्स मतलब इंजीनियरिंग की आपने, वो भी इन्फ्लुएंस ऑफ योर पेरेंट्स और सोसाइटी की वजह से की। ये बड़ा बेसिक है, 99% ऑफ पीपल एट दैट टाइम चिल्ड्रन डू दैट। तो सर अगर मैं बिगिनिंग से जाऊँ, शुरुआत से जाऊँ, तो आपके बचपन में और आपके जो शुरुआत की दौर पे, जो आपने इस कॉलेज में एक पर्सनल थिंग और एक ह्यूमन थिंग क्या सीखी, या कि यार ये लाइफ में होनी चाहिए, कुछ थी चीज़ें सीखी आपने उस टाइम पे बचपन से और आप इंजीनियरिंग तक, कि यार ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वहाँ से निकाली है,
वहाँ से सीखी और जो आप आज अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में? क्या शिक्षण? ह्यूमन रेस है ह्यूमन रेस नहीं बोलूँगा, उसको रैट रेस बोलूँगा। अच्छा, लाइक ह्यूमन बीइंग यून हो यार, मनी से ऊपर तो क्या ही है। 99.99% ऑफ पीपल थिंक अबाउट मनी, फिर नहीं, एंड मनी के आसपास ही ज़्यादा घूमता है। एग्ज़ैक्ट ऑनेस्ट बोले सर आपने। नहीं तो मतलब आपका जो उस टाइम में फेज़ था कि पैसा कमाना। ऐसा तो कभी नहीं आया यार मेरा पैसा कमा, वैसा आज भी नहीं है पैसा कमाना है, सही बता। अच्छा, और मैं पैशन को भी कहीं न कहीं मैं ढूँढ रहा था, अभी भी ढूँढ रहा हूँ। लाइक आफ्टर कॉलेज और दिस इज़ 14 ईयर राउंड, सो आज भी पैशन ढूँढ रहा हूँ, आज भी मैं स्टिचेस कर रहा हूँ शिल्पीनेस से, बिकॉज़ कुछ नहीं, मैं पैशन में जाना है एंड बिफोर दैट उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो पैसा कमाने के लिए तो अब करना को भी समटाइम अनफॉलो करना पड़ता है, समटाइम्स। समटाइम्स बट एट लास्ट हमें फॉलो पैशन ही करना है। एब्सोल्युटली। तीसरी हमने इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद क्या पढ़ा हुआ है आपने मुझे बताया था, आपने बहुत सारी चीज़ें खोली, फिर उसको इसको फिर बंद किया, फिर उसको कुछ और बढ़ाया। तो उस तरह वो जो पेशेंस सीखा था वो बताइए थोड़ा-सा? So in of course journey of journey part, तो आप इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना था मेरे को, जावा पसंद की। और सो आई जॉइन नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इन पाल 2012 आई थिंक। हाँ ये स्टिल एक साल तो वो होता है पर इसी बात, थोड़ा मोहन मस्ती खुले, अभी तो किशन मिला है, तो वाला मोमेंट था। फिर मैंने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, तो एज सॉफ्टवेयर डेवलपर मैंने ज्वाइन किया इन एनएससी एंड एक साल के बाद फील लाइक हुआ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। सो मैंने पैशन ट्राई किया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और काफ़ी काम भी किया, लर्न सम भी थिंग हमने उसमें, नॉर्मली हो रहा है इंजीनियरिंग के बाद ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपने काम किया, आई वाज़ देयर सेट यू लर्न सो मेनी थिंग्स में सर 3 चीज़ अगर मेन लिए तो क्या आपने सीखा कि अबाउट योर पैशन, अबाउट योर लाइक, योर स्टार्टअप, एनीथिंग? 3 चीज़ आप मेजर क्या सीखे होंगे आपने उसमें से? फर्स्ट थिंग लगे रहो, लगे रहो भैया, मतलब कट अपना माइंडसेट ऐसा नहीं कि इधर उधर भागना है, एक जगह फोकस करो, लगे। ठीक है। ठीक है, आप खुद को नहीं पता होगा कि कनेक्ट कहाँ करेगी डॉट नेक्स्ट। सो अभी आज के टाइम में आपके पास जो पैशन है, जो आप फील कर रहे हो, जहाँ आपका फोकस स्कोप आ रहा है, वहाँ फोकस को हार्ड वर्क करो उसमें। फर्स्ट लगे रहो, सेकंड हार्ड वर्क, आगे सब स्लो। थर्ड सा मेन मेजर पॉइंट, बोल्ड पॉइंट तो क्या बोलेंगे, मतलब ऐसे कुछ बोल्ड पॉइंट आपकी तरफ से हो, ये इंग्रेडिएंट है, ये मसाला है, ये इसने सीखा मैं इसमें से मैंने। और टीम, गुड पीपल, योर सराउंडिंग पर्सन्स। गुड पीपल सराउंडिंग पर्सन। यस। फर्स्ट हमने बोला कर लगे रहो, कंसिस्टेंसी, नेटवर्किंग, राइट? इज आई लाइक नेट बीइंग द राइट वर्ड। एंड जैसे टीम और नेटवर्किंग और मेक कनेक्शंस विद पीपल, अब कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी, नए बंदे मिलेंगे, अपने एक्सपीरियंस मिलेगा, नई चीज़ सुनने को मिलती है, समझ आती है कि हाँ लाइफ में हम ये समझते हैं, सोचते हैं, इससे आगे भी कुछ है। अपने लेवल से थोड़ा उससे ना बाहर निकलते हो। बबल से बात। यस। फर्स्ट हमने सीखी यहाँ पर पीपल स्किल्स, जो भी आप बताए नेटवर्किंग हमने इसमें डाली, हार्ड वर्किंग और लगे रहो। ये जो एक मेजर मेजर पार्ट, इसके सराउंडिंग बाय प्रोडक्ट सब कुछ है, जो कि आप मान सकते हैं कि यार ये भी है, बबल भी है, अनकंफर्टेबल जोन भी है, ये भी खराब इसके बाद से फिर अब क्या फेज़ आया लाइफ में, आपने क्या-क्या आगे कैसे गए? और क्या कोई ऐसी स्टोरी जिसमें आपको मन को लगा यार कुछ तो करना पड़ेगा, बिजली आ गई अंदर, अपने मन में कुछ तड़प जागी तो कुछ तो करना पड़ेगा यार। वो तो आज भी है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो कोई एक पहली स्टोरी जिसमें लगा आपको? फर्स्ट आफ्टर इंजीनियरिंग एक साल अपना टाइम पास करने के बाद मैं आईएलटीएस की तैयारी कर रहा था। आईएलटीएस इन द सेंस वी नो कि भैया बाहर एजुकेशन कर लो, बाहर अच्छी लाइफ है, वहाँ चलते हैं, वहाँ पढ़ाई भी कर लेंगे, कुछ कर भी लेंगे, कमा भी लेंगे, वह मिलने की दुनिया भी देख लेंगे। तो मैंने 6 महीने आईएलटीएस का प्रिपरेशन किया। 6 महीने? हाँ, 6 महीने लग ही जाता है, मीनिंग आई एम नॉट गुड इन टू दिस थिंग ना, आईएलटीएस को क्लियर करने के लिए चाहिए होता है। सो एक अरे देखिए, प्रिपरेशन ही कर रहा था मैं, बीच में एकदम से ख्याल आया एक्चुअली, जो आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रहा था उसमें बीच में वन ऑफ माई फैमिली फैमिली बिजनेस आई विल से, सो हाईफाई कॉलेज के नाम से हमारा रानीखेत पे कॉलेज है, तो एक नॉलेज था नहीं, तो फैमिली सेट कि आप अपना थोड़ा होटल में ध्यान दो ना,
और अच्छा वगैरह बन रही है, कॉटेज बन रही है, आइसोलेशन एरिया रानीखेत में। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आइसोलेशन में रहना इन जनरल, बिकॉज वहाँ पे आप अपने आप से बात कर पाते हो। सिटीज़ में अपने आप से बात आप मुश्किल ही कर पाओगे कभी, बहुत रेयरली हो पाता है ऐसा कि आप अपने आप को टाइम दे पाते। ठीक है सर, तो वहाँ पे अपने आप को मैंने टाइम दिया एंड प्रिपरेशन कर रहा था। वन डे इमीडिएटली आई फेल्ट लाइक, यार नितिन तू बाहर जाके क्या कर लेगा, तू यहाँ पे बैठे कुछ नहीं कर पा रहा है इंडिया में बैठे तो इमीडिएटली मेरा एक सेकंड में डिसीजन आया मेरे माइंड में, और मैंने बुक्स रखी साइड में एंड आई कम इनटू माय पैशन। आई स्टार्टेड माय पैशन फ्रॉम रानीखेत इन दिस आइसोलेशन एरिया दैट इज इनटू द जंगल। तो ये जो एक मेडिटेटिव स्टेट हो गई, एक टर्निंग पॉइंट मिल गया जहाँ पर आपने अपने आप से बात की और आपके को एक आंसर निकला कि यार बाहर जाके कर क्या लेगा जब यहाँ नहीं कर पा रहा। तो ये एक टर्निंग पॉइंट बन गई सर आपके लिए। Please continue. This is the first turning point I was taking in my journey. So उस टाइम पे मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया अकेला ही, सब स्टार्ट किया। थोड़ा आईटी का बैकग्राउंड था मेरा, तो मैंने अपना वेबसाइट बनाया जिसका नाम था ट्रैवल कबाब। एंड द आइडिया क्या था एग्जैक्टली इज अबाउट हेल्पिंग ट्रैवल एजेंट्स, राइट, ट्रैवल कबाब हेल्पिंग ट्रैवल एजेंट्स। 2012-13 की बात करें ना, कई ट्रैवल एजेंट्स कितने थे एंड उनको पता नहीं था कि आप कैसे रिवेन्यू जनरेट करें, कैसे मार्केटिंग करें, कैसे अपने हॉलीडेज़ को प्रमोट कर पाएँ एंड लीड जनरेशंस, रिवेन्यू जनरेशन डायरेक्टली। सो तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ था जर्नी। सो तो सर आपने बताया कि मैं ट्रैवलिंग बाप में चला गया, ट्रैवलिंग फादर। तो आपने इंजीनियरिंग फील्ड की और आप रानीखेत गए, वहाँ पर मेडिटेशन की मतलब एक खुद से बात की। डायरेक्ट सर्विस लाइन में कैसे चलेगा, मतलब दिस इज सर्विस फील्ड आई थिंक। तो इस फील्ड में क्या कोई रुझान था, कोई इंटरेस्ट था, अब कैसे चले गए? फील कुछ नहीं होता अच्छा। इंटरेस्ट आप फील हो पड़ो, दो चीज़ है लाइफ में एंटरप्रेन्योरशिप में बोल देता हूँ। तो सर्विस इन द सेंस कि एज ए टोल्ड यू कि ट्रैवल मुझे बड़ा पसंद है। मैं कई रानीखेत के बीच में बैठा हूँ जहाँ पे 2-2 किलोमीटर दूर तक कोई आदमी नहीं है, जगह नहीं है, ऐसी जगह कोटीज है मतलब। हाँ मैंने देखा। तो वहाँ पे रिलैक्स मोड में, मेडिटेशन मोड पे मैं रहा हूँ तकरीबन 1.5 साल रहा हूँ। 1.5 साल? 1.5 साल अकेले, अकेले एब्सोल्युटली। वहाँ पे समटाइम्स आप समटाइम्स क्या, मीनिंग एक केयरटेकर था, बट ही टोल्ड मी समटाइम्स कि सर मैं चला जाऊँ भाई छुट्टी पे, तो वो भी चला जाता था। तो आप अकेले संभाल देते हैं यहाँ पे? हाँ। संभाल इन द सेंस, हाँ ऑफ कोर्स, सर वही एरिया में अकेला। एक मैं पूछना चाहूँगा, वो जो एरिया जो सर बता रहे हैं जिस साल अकेले रहे हैं, वो एरिया ऐसा है कि वो आसपास क्या लेपर्ड बहुत सारे हैं, प्लस वो बिल्कुल सेक्लूडेड एरिया। अगर आप शायद आपको कुछ ज़्यादा बन गया होगा, मैं पहले जिस हम सर थे आज भी ऐसे। आज भी ऐसे ही है। कुछ नहीं, मैं देख के आया, कुछ नहीं, आसपास घना जंगल है, नीचे बहुत दूर दूर गांव है। और अगर सिंगल पर्सन रहता है तो नॉर्मल पर्सन रहता है वो डर के मारे खत्म हो जाएगा, ऐसा जगह है वो। सर आप उसमें वहाँ पर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। तो अपने सर प्लीज़ कंटिन्यू। बस तो ये वही है कि आइसोलेशन, नेचर, एनिमल्स भी एक नेचर का ही पार्ट है एक्चुअली। तो उस टाइम से भी मुझे बचपन से एंड वो टाइम ऐसा था कि उस टाइम से रियलाइज हुआ कि हाँ मुझे आइसोलेशन, ग्रीनरी और नेचर बड़ा पसंद है। यस, तो उसके अंदर ही उस पार्ट ऑफ 1 year and 1.5 year आई रियलाइज सो मेनी थिंग्स। I'll try to learn about life. I turn to learn about a human career कैसा हो चाहिए। एग्जैक्टली मेरा 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 मेन पॉइंट है। ट्रैवल में आप चले गए, सर्विस मतलब ऐसी फील्ड अब इंजीनियरिंग से आपने एक ट्रैवल में और सर्विस टाइम पकड़ ली, तो ऐसे कैसे आ गया, क्या वजह रही? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग मैंने आपको बताया कि मेरे होटल लाइन से मैं थोड़ा इंटरेस्ट है एंड मैं रानीखेत रहा, तो इससे पता लगता है कि इंटरेस्ट है मेरा नेचर के साथ, ट्रैवल के साथ। तो ऑटोमेटिकली आप उस वहाँ पर रहे, आप बात मतलब मनी इंटरेस्ट बन चला। एब्सोल्यूट। सो ट्रैवल का बाप मैंने इसलिए चूज़ किया ये सर्विस लाइन, वहाँ पे ना ट्रैवल एजेंट्स का काफ़ी इश्यूज होता था। ट्रैवल एजेंट्स जो है नॉर्मली इन इंडिया 2013 की बात कर रहे हैं एक्चुअली हम। आज तो मैं बोल रहा हूँ कि 80% ऑफ ट्रैवल एजेंट ख़त्म हो चुके हैं 12 से लेके 24 के बीच में, स्पेशली कोविड में। ड्यू टू सर
कोविड की ऑनलाइन की वजह से, ऑनलाइन जो चीज़ें हाँ, ऑनलाइन इतना आ गया है, ट्रैवल एजेंट्स की रिक्वायरमेंट कम हो गया। लोग अब सीधा ऐप पे जाते हैं, वर्क करते हैं। तो देख एट द टाइम ट्रैवल एजेंट्स काफ़ी हेल्पफुल रहते थे। ट्रैवल बनाना, हॉलिडे पैकेज बनाना और बुकिंग्स वगैरह के लिए लोग उनको अ, वो करते थे, लाइक मतलब कंसल्ट करते थे पर यस कंसल्ट होते थे, मैंने उनके थ्रू बुकिंग करते थे। हुँ, तो वहाँ पे मुझे पॉइंट समझ आया कि उनको रिक्वायरमेंट है हॉलिडेज़, और ट्रैवल इंडस्ट्री तो कभी रुकेगी नहीं है, बढ़ती ही जानी है हुँ, एनी कंट्री इन दिस वर्ल्ड, हुँ, राइट? सो आई वाज़ ट्राइड टू हेल्प देम इन केस ऑफ जनरेटिंग लीड्स, मैक्सिमाइज़ रेवेन्यू। हुँ। वो एक ऐसा ईरा था 2012 की हम बात करें तो वेबसाइट्स का इतना बोलबाला नहीं था, मतलब वो चल नहीं रही थी बाहर वेबसाइट। निकला नहीं था, और आपका ट्रैवल एजेंट एक छोटे स्केल पे काम करता है, हमें भी बबल होता है। उनको आईटी का, मार्केटिंग का एंड उनका नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। जैसे आप कह रहे हो अपने ट्रैवल में आप चाह रहे थे कि आईटी और वेबसाइट पे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उनको बुकिंग्स मिल जाए ऐसा? यस। और काम मिल जाए इस तरीके की एक सर्विस प्रोवाइडर आपने किया। एक कंपनी है, कोई एजेंट है या फिर कोई छोटा एंटरप्रेन्योर है, उसको आईटी का आइडिया नहीं है, मार्केटिंग का आइडिया नहीं है, तो वो मैं पुश करने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ तक बात कैसे पहुँचे और मैं कैसे अपने आईटी और मार्केटिंग के एक्सपीरियंस से उनकी हेल्प कर पाऊँ, राइट? सो और एट द टाइम दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड ट्रैवल कबाब एंड मेरे पास करीबन 500 से ज़्यादा ट्रैवल एजेंट थे उस टाइम पे, लिस्ट किए अपनी वेबसाइट पे। एंड जिसमें इफ़ आई से कि सब्सक्रिप्शंस, पेड सब्सक्रिप्शंस भी मेरे पास 30-40 थे एट दैट टाइम। बट यस दे वर वेरी हैप्पी कि कोई एजेंसी है, कोई ऐसी कंपनी है जो हमारे लिए वेबसाइट बना रही है, हमारे लिए लीड जनरेट कर रही है। एक्सक्लूसिवली आई विल से, क्योंकि मैं गूगल एड्स में भी एक्सपर्टीज़ थी उस टाइम पे। तो जो उनके पास लीड्स आती थी, अच्छी क्वालिटी की लीड्स आती थी एंड वो कन्वर्ट करने में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, इजीली दे जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम माय सर्विसेज। ओके, यस। तो सर ये सिलसिला चलता रहा, तो क्या वजह रही है, क्या सीख आप बताओगे हमें कि जो वो बढ़ नहीं पाया, जो मतलब आपने बताया कि ना मतलब एग्जैक्टली सर, क्योंकि आई नो द योर पूरी जर्नी, यू हैव स्टडीड द सेम पैटर्न, तो हमने बात की थी इस बारे पे, तो वो बढ़ नहीं पाया, क्या सीख आपने उससे ली कि वो जो आप आज लिंक कर पा रहे हो सीख को, क्या सीख लिया आप? मुझे पता नहीं है कि बिजनेस कैसे करते हैं, मुझे पता नहीं टीम क्या होती है। अ, उस वक्त मैं सब कुछ अपने नॉलेज गेन करके मैं खुद से वेबसाइट बनाता था लोगों की, मैं खुद से मार्केटिंग करता था एंड रियली ऑफ कोर्स यार एट दैट टाइम मैं कहाँ स्पेंड कर पाऊँगा पैसा। मतलब मैंने पूरी टीम में काम, आप सारे सारे मिलके सर वेबसाइट बनाना, डिजाइनिंग करना, सेंड करना, कॉल करना, सब आप ही कर रहे हैं। ये एक्चुअली ये स्टार्टअप लाइन में आप देखेंगे ना, कोई भी अच्छा स्टार्टअप हुआ है वो बंदा एक बंदे से स्टार्ट करेगा। आज के टाइम में डिफरेंट है कि सबको पता है कि एक अच्छी टीम बनानी है, थोड़ा पैसा होना चाहिए एंड अच्छा आइडिया है मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, तो स्टार्ट कर देते हैं। सो स्टिल ये स्ट्रगलिंग मेरी 5 साल की करीबन की रही ट्रैवल के बाप में एंड वो जो टाइम था 5 साल, चाहे मैंने उसमें ज़्यादा कमाया ना हो बट वो जो लर्निंग मिली ना, वो आज तक भी काम आ रही है। उस चीज़ को तो मैं ये बोलूँगा कि वो बोलते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बना है लोग है ना, तो वाला सीन था। हाँ, एंड आई स्विच्ड माय दिस स्टार्टअप इनटू कोवर्किंग इन 2018। सो 2018 में ये ट्रैवल का बाब मैं एक लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहा था एंड उसमें मेरे को फाउंडर भी थे। एक 17 में आई मेट विद वन ऑफ माय mentor, I will say, अच्छा, Arshad Jia Khan. अच्छा, So he have been experience of around 30 year 30 ईयर? in sales job, in managing director level. हुँ, सन उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया, इतना बिलीव किया मेरे स्टार्टअप में हुँ, व्हेन ही joined me in 2017 अराउंड, राइट? सो उनके साथ 1 साल करीबन मैंने काम किया। हमने बहुत ट्राई किया पुश करने का।
आईटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, बेस्ट टेक्नोलॉजी क्या यूज़ कर सकते हैं। ये तो आइडिया हो ही गया था कि इस सर्विस की रिक्वायरमेंट है मार्केट में। ट्रैवल एजेंट्स आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम आवर सर्विसेज। उनको काम मिल रहा है उनके टाइम पे, यस, लीड से जनरेट हो रही है, मतलब ऑटोमेटिकली उनके पास काम आ रहा है, तो वही काम आना मेन ज़रूरी चीज़ है, और वो मुझे क्वालिटी वाइज आ रहा है। राइट है। सर, इस मैं इसी थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा, कोई इस प्लीज रिपोर्ट करना चाहूँगा। मेजर थ्री थिंग्स इसमें भी, इस बीच में आपने बोला बहुत कुछ लर्न किया मैंने, मतलब खाए पे कुछ नहीं, क्लास थोड़ा बाहर आना, हाँ। ये वाले काम कर दिया मैंने। जो इनवैल्यूएबल लर्निंग आपने इसमें से ली, इनवैल्यूएबल लर्निंग कौन सी होंगी मेजर, आप क्या कह सकते हैं? बताइए सब, कौन सी लर्निंग है आपकी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बोलूँगा कि फोकस लगे रहो, पैशन इतना अ, होना चाहिए आपके अंदर कि आप कोई सेकंड डाउट ले ही ना पाओ कि मुझे कुछ और करना है या लाइफ में कुछ और अचीव करना है। इतना पैशन होना चाहिए, पैशन है तो हार्ड वर्क तो ऑटोमेटिक हो जाता है। कहीं न कहीं ये सब पिछली लर्निंग से, और ये अपग्रेडेशन हो गया हमारा। पहली लर्निंग हमने ली थी, उससे अपग्रेड हो गया। तो पहला हमारी लर्निंग थी कि लगे रहो, अब इसमें फ़ोकस ऐड हो गया इसमें। वो लेज़र फ़ोकस ऐड हो गया। यदि पैशन है तो उसको लगे रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, नो डाउट। राइट। सेकंड सर? सो वही है यार, एक तो कैपेबिलिटी वाला पॉइंट, कैपेबिलिटी इम्प्रूव करनी चाहिए। और नई चीज़ें सीखना, कहाँ गैप्स है आपकी जर्नी में, कहाँ गैप आ रहे हैं उनको ढूंढना, एडेसिस रिसर्च। आप यकीन नहीं करोगे, वो टाइम ऐसा था कि रात को मैं 12 बजे उठ के, 2 बजे उठ के अपने नोट्स बनाने लग रहा हूँ, ओह! और मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अच्छा। रात को 12-2 बजे कि सोते-सोते, सोने से जस्ट पहले कुछ थॉट्स आ रहे हैं, 1 घंटे में थॉट्स में हूँ, और फिर मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट डे सुन के फिर उसको ट्राई कर रहा हूँ इम्प्लीमेंट करने की। अच्छा। पैशन इस लेवल तक का होता है कि आपको जगा देता है आपने रातों में भी। हाँ जी, आपको सपने देखने की ज़रूरत नहीं है, वो सपने ऑटोमैटिकली आपके अंदर ही बस जाते हैं। आपको सपने देखने की ज़रूरत नहीं, वो सपने आपके अंदर ऑटोमेटिकली बस जाते हैं। हाँ, इसको मैनिफेस्टेशन बोल देते हैं आज के टाइम में एक्चुअली। इसमें खो जो बहुत चलन में है मैनिफेस्टेशन। ये ब्रांड ब्रांड बन चुका है। तो सर हमने लर्निंग ली, इसके अंदर बहुत कुछ सीखा है, उसके अंदर हमने फोकस समझा, उसके अंदर हमने हार्ड वर्क समझा, कैपेबिलिटी इंक्रीज करना समझा। तो इस बीच में जो आप लगे रहे इसके अंदर, और इस लर्निंग को आपने आज भी ऐड किया, और उससे आप ये काम आ रही है आपकी लर्निंग आज भी। राइट। ठीक है। और डिजिटल ने कितनी हेल्प की उस टाइम, आपकी डिजिटल की जो माध्यम से आपकी लाइफ में हेल्प कितनी हुई? हाउ टू से, मतलब एक मेरी क्वेश्चन है आपके लिए। और डिजिटल तो यह एक डेवलपिंग थिंग है। जैसे बोलते हैं ना, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री। तो जब कोई कंट्री या स्टेट या व्हाटएवर और डेवलपिंग से डेवलप होता है, तो उस बीच में डिजिटल थिंग्स, टेक्नोलॉजी, आईटी से आती है। आज आप देख रहे हो एआई, कुछ समझ नहीं आएगा आपको कि 5 साल पहले वाले बंदों बंदों को एआई को पता ही नहीं होता। तो टेक्नोलॉजी तो अपग्रेड होएगी। फिर अब 20 साल बाद जब आपके बच्चे होंगे, वो आपको पता नहीं है वो अपने हाथ में क्या लेके चलेंगे, पीएसपी लेके चलेंगे, कैसे वीडियो गेम लेके चलेंगे, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। राइट, तो आपने मतलब डिजिटल की हेल्प हुई, बट टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, उसका इस्तेमाल आप करते जा रहे उसको ये बोल सकते हैं कि मुझे समझ आ गया था कि मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, आईटी और टेक्नोलॉजी, वी कैन से ये तो फ्यूचर है। अब इसको अभी से इंटीग्रेट कैसे किया जाए ट्रैवल इंडस्ट्री में। तो ये मेरे ख्याल से ये वाला फैक्टर था मेरा स्टार्टिंग से कि कैसे इम्प्रूव की जाए हो। टेक्नोलॉजी। सही मुझे जा रहा था मैं, कैसे जैसे ना कि एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो जुगाड़ करता है हमारे। तो आपने क्या जुगाड़ कैसे करूँ, कैसे के अंदर इसको इनबिल्ट करूँ और लाके इसको अच्छा करूँ? उस टाइम लेट एब्सोल्युटली मैं ट्रिक नहीं था, आई थिंक 2012 में। तो ध्यान नहीं है, मे भी होगा तो वो यूटिलाइज नहीं हो रहा होगा मार्केट में। तो उस टाइम पे मैंने सोचा, बट वो चीज़ ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ योर बैकग्राउंड ऑल्सो, आई गेस से। सो आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका परवरिश कैसे हुई है, वो बहुत इम्पेक्ट करता है। ठीक है। तो आपकी परवरिश कैसी, बैकग्राउंड कैसे, एनवायरनमेंट कैसा है आपका, वो डिपेंड करता है आपकी सोच पे, एब्सोल्युटली। आपकी इम्प्लीमेंटेशन पे। सर, इस बीच में अब अभी हम स्ट्रगलिंग फेज़ की बात कर रहे हैं, अभी तक हमने आगे पहुँचे ही नहीं, क्योंकि इसमें से हमें मसाला वाली चीज़ें निकालनी, कंटेंट निकालना, समझना है। तो इस स्ट्रगलिंग फेज़ में आपका सबसे बड़ा साथी, हम तो होते ही अपने, आप तो होते ही हैं। सबसे बड़ा साथी इन सेंस ऑफ लर्निंग, लोगों के पास बुक्स होती हैं, रिसोर्सेज़ होते हैं, बुक्स होती हैं, ऑडियो होती हैं, वीडियो होते हैं, कोई पर्सन होता है, समझिए खान सर की बात की आपने, हाँ जी। ऐसे लोग होते हैं, तो आपका सबसे बड़ा रिसोर्स क्या रहा?
कोई भी टूल, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, एक्सरसाइज होगी, कुछ भी टूल क्या रहा आपके? वही ऑफ कोर्स यार, ये बड़ा अच्छा पॉइंट अपने बीच में इन्वॉल्व किया मेडिटेशन। सो मैंने ना 5 से 7 साल तक मेडिटेशन किया है। ओहो! और मतलब कोई दिन ही मिस होता होगा, मुझे ध्यान नहीं है कि कोई दिन मिस होता था। उस रानीखेत में क्या दिल्ली में? रानीखेत में मैं 1.5 साल रहा था, 2013-14 आप लेके चल सकते हैं। आफ्टर दैट 2018 तक मैं मेडिटेशन का पे बड़ा ध्यान था। हुँ, हुँ। 6-7 बजे तक मैक्सिमम पार्क जाके वहाँ पे रनिंग या वॉकिंग एंड मेडिटेशन। हुँ, हुँ। मीनिंग मेडिटेशन में बोलूँगा कि अगर आप मेडिटेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हुँ। इसको समझ लेते हैं मेडिटेशन क्या होता है, कैसे करते हैं वो मैटर नहीं करता। देयर आर हंड्रेड ऑफ वेज़। ये आपका माइंडसेट है कि आप मेडिटेशन किस तरह से कर रहे हैं, राइट? आज तक मुझे मेडिटेशन का कोई ऐसा स्पेसिफिक टूल नहीं पता कि ऐसे मेडिटेशन करना चाहिए, वो खुद से जनरेट किया मैंने काफ़ी तो। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि टेक्निक्स नहीं है, वो ऑटोमेटिक जनरेट आपसे हो जाएगा। एब्सोल्यूट, ओके, एब्सोल्यूट। ठीक है। आप हेल्प ले सकते हैं किसी की भी, ऑफ कोर्स आपके साथ कोई ट्रेनर है, कोच है, कोई मेंटर है जो आपको गाइड कर पाए तो अच्छी बात है। बट कुछ चीज़ें ये होती है कि आप कितना भी सुन लो किसी की, करनी अपने मन की बात होता है ना। अच्छा, अच्छा। तो मैंने ज़्यादा उस पे रिसर्च भी नहीं किया था, खुद से ही मैंने अपनी टेक्निक्स 3-4 टेक्निक्स जनरेट की थी उस टाइम पे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके। अ, तो बड़ा हेल्पफुल रहा। मैं तो एप्रिशिएट करता हूँ कि वो 5 साल में एडिशन किया। अभी इसका अपोज़िट अब बोले, अब सिटी लाइफ़ में मैं ज़्यादा आ गया हूँ और हम ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं अपना लाइफ़ में। लाइफ़स्टाइल में मतलब मीनिंग चलने कर रहे हो। व्हाटएवर यू आर डूइंग, जॉब हो, एंटरप्रेन्योरशिप, आप कुछ भी कर रहे हैं, आजकल तो काफ़ी बिज़ी हो गए लोग, तो ध्यान दे ही नहीं पाते कि अपने ऊपर कि हमें है कौन, हमें करना क्या है, इतना बिज़ी लाइफ़ हो गई है। तो टच वुड 5 ईयर काफ़ी हेल्पफुल रहे मेरे लिए। अच्छा, तो लाइटनिंग लाइटनिंग रहे। लाइटनिंग ईयर्स। तो 5 ईयर्स मतलब आपके जो स्ट्रगलिंग फेज़ में उस एक लौते चीज़ ने आपकी हेल्प की चलने में। मेरे साथ यार ये था। मेरे साथ जैसे मेरे लिए बुक्स होती थी, मेरे लिए ऑडियोज़ होते थे, मेरे लिए मेंटर्स होते थे। तो ऐसे आपके लिए एक मेडिटेशन एक टूल था कि आप चलाने के लिए आगे। हाँ, बिल्कुल यार। नॉट ओनली वन टूल, मीनिंग आपका पैशन, आपको जो करना है, आपके माइंड में जो है वो तो करना ही है, पर मेडिटेशन उसको ना पुश करता है, आपको फ्यूल का काम करता है। आप हुँ। बेटर सोच पाते हैं, क्लैरिटी थॉट्स आ या जाती है। फोकस इंक्रीज होता है, हाँ। डिसिप्लिन इंक्रीज होता है, हुँ। राइट? ठीक है। सो ऑफ कोर्स देयर आर थिंग्स। देयर थिंग्स ऑफ हमारी क्लैरिटी इम्प्रूव हुई, फ़ोकस इम्प्रूव हुआ, प्लस क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो हम कर पाए, जो चीज़ हमें करनी है वो राइट वे में लगा पाए, इम्प्रूव हुआ। तो सर आपने ये तो यहाँ तक बताया, अब इससे आगे थोड़े चलते हैं। थोड़ी-सी अब हमारी लाइफ़ कैसी यहाँ तक जो लाइफ़ थी वो घिसी-पिटी थी, कैसे थी? क्या मान के चलें इसको हम? या घिसी-पिटी लाइफ क्या होता है ना, जब आपके पास गोल नहीं होता, हाँ। आप किसी लेवल पे भी बैठे हो, अगर आपके पास गोल नहीं है, आपका सपना नहीं है, हाँ। तो घिसी-पिटी ही है। सो इज़ डूइंग डिप्रेशन भी मेरे को तो। तो अच्छा आप करोड़पति हो, अरबपति हो, आपके पास गोल नहीं है, तो आप घिसी-पिटी लाइफ़ मानिए इसको हम। ऑफ कोर्स यार, मीनिंग ग्रेट। घिसी-पिटी इन द सेंस कि आपके पास कुछ करने को फ़ील नहीं हो रहा है, कुछ पैशनेट नहीं हो किसी चीज़ के लिए, हुँ। तो आप या तो बोर होगे या फिर आप कंफर्ट ज़ोन में रहोगे। ओके। तो घिसी-पिटी बोलते हैं इसको, इन दोनों पॉइंट्स को। तो मतलब वो फेज़ था तो वो स्ट्रगलिंग फेज़ मान लो, स्ट्रगलिंग फेज़। स्ट्रगलिंग फेज़ था, स्ट्रगलिंग फेज़, स्ट्रगल तो हम बोलते हैं स्ट्रगल है, बट स्ट्रगल एक जो स्ट्रगल करता है उस बंदे के लिए स्ट्रगल कभी फ़ील नहीं करता। दैट्स अ मेजर पॉइंट। स्ट्रगल बंदा उसको फ़ील करता है जब आप के गोल ना हो, पैशन ना हो, एंड ज़बरदस्ती आप कुछ कर रहे हो, उसको स्ट्रगल बोलते हैं। तो इसी में से क्वेश्चन है सर। आपने बोला स्ट्रगल जब गोल और पैशन ना हो। अब एक लड़का है, लेट्स से राहुल है। हाँ, मैं नया-नया लड़का हूँ, मैं बहुत बार वो क्वेश्चन पूछता समझता हूँ कि वो आए, वो लड़के को कुछ काम करना है बढ़िया। हुँ। तो कैसे आपकी तरह वो डाउट ना रख के अपने गोल को, पैशन को फ़ॉलो करे और क्या ऐसे हो सकता है होता है, अगर हम पर्टिकुलर फ़ोकस के साथ अपना काम करते रहें तो काम हो जाएगा। मतलब ये प्रूवन है। राइट, राइट, मतलब ये सत्य बात है, अगर लगे रहे, डाउट ना रखे तो हो जाएगा उसके अंदर। राइट। और मेरे पास गोल है, मेरे पास ये पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूँ? उस गोल को कैसे कंप्लीट करूँ? तो कोई ऑप्शन, कोई तरीका? और राहुल को चाहता है, को गोल मेरा बहुत बड़ा है। मेरा जी ये वाला गोल है, तो मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, तो इस गोल पे जाऊँ कैसे मैं? देखो यार, किसी भी एंटरप्रेन्योर को ले लो आप, फ्रॉम द वर्ल्ड, जो अच्छे लेवल पे पहुँचे हुए हैं,
उनका बैकग्राउंड देख लो, बहुत स्टोरी सुनी है, देखी है, गैराज से शुरू की कि हाँ स्टीव जॉब्स। ऐसे तो स्टीव जॉब तो एक पार्ट है, मतलब एक पर्सन है, बट जो सक्सेसफुल पीपल हैं किसी की भी जर्नी उठा के देख लो। तो गैराज इन द सेंस कि आपको स्टार्ट करना है तो आप कहीं से भी कर सकते हो। अगर आपकी मतलब आपकी आपकी एनर्जी ऐसी हो को करना ही करना है तो आप कर सकते हो ऐसा। स्टीव जॉब का सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, कनेक्टिंग डॉट्स। भैया चलते रहो पैशन के साथ, फोकस के साथ। फोकस का लेवल डिपेंड करता है, पैशन का लेवल डिपेंड करता है, डाउट्स का लेवल डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ेगी आपको। वो मेरी इतना डाउट्स आएगा उतना आप नीचे जाएंगे, मीनिंग उतना ग्रोथ वो स्पीडली नहीं हो पाएगी। गान मतलब अगर कोई चाहता है, पक्का चाहता है जी करना है लाइफ में तो कर सकता है, ऐसी कोई वो नहीं है कि आपके काम नहीं होंगे, आपके काम होंगे, राइट, बट यू हैव टू बी फोकस, बी ए गोल ओरिएंटेड। इट्स राइट। सो देखिए, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा राहुल कि आप क्या कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, पर आज जो कर रहे हैं ना वो मैटर करता है। थोड़ा elaborate करिए। काफ़ी लोग हैं ऐसे जिन्होंने करियर चेंज किया। मैं तो अपना ही एक एग्जांपल लेता हूँ, तो 4-5 बिजनेसेस में कर चुका हूँ, किसी में नीचे जा रहा हूँ, किसी में ऊपर जा रहा हूँ, पैसा भी कमाया है, अच्छा खासा पैसा कमाया है मैंने और डुबाया भी बहुत है। और डुबाया क्यों है कि मैं अपने पैशन की तरफ फिर से चल पड़ा कि हाँ छोड़ो यार, पैसा वैसा बात की बात है, अब दोबारा से पैशन पकड़ते हैं। 18 के बाद की बात है, ये से लेके 2024 चल रहा है, तो अच्छा खासा आई अर्नड एंड तो इसी पे बात करने जाने वाला था अभी। मैं इसी पे आने वाला से आपकी जर्नी जब जब वो ट्रैवल की आपकी खत्म हुई, मतलब उसको यहाँ पे रोका ही खत्म नहीं हुई, बट इंटरेस्ट माइंड में चलती रही, रोका नहीं था एक्चुअली। चलती रही वो माइंड में। एक्चुअली ना वो पार्ट ही था जो आ गया, कनेक्टिंग डॉट मैंने बोला ना मीनिंग। तो सही, इस कनेक्टेड रोड पे थोड़ी मुझे इस पे रोशनी डाल। हाँ, उसी पे मैं आपको टर्निंग पॉइंट बता रहा ना। 2018 में मैंने ट्रैवल का बाप बंद किया और मैं कोवर्किंग में आ गया। ठीक है जी। तो कोवर्किंग में आने का वैसे तो मेरा मकसद था नहीं। ठीक है। अ, एक मेरे फ्रेंड थे मुकेश पद्दा, तो ही टोल्ड मी कि अ, नितिन ये ना कोवर्किंग खोल रहा है आजकल, पैशन में चल रहा है, वर्चुअल सर्विस पैशन में चल रहे हैं। तो मेरा तो इंटरेस्ट नहीं था, बट मैं कोवर्किंग में ना ऑलरेडी पे कर रहा था अराउंड 50,000 फॉर माई टीम। उस वक्त ज़्यादा टीम नहीं थी, 5-6 बंदे थे हम लोग। तो मैंने सोचा यार अर्निंग तो ज़्यादा हो नहीं रही अभी, एक काम करता हूँ मैं, एक छोटा सा अपना कोवर्किंग खोल लेता हूँ जिसमें एटलीस्ट मेरा 50,000 एक्सपेंस बच जाएगा। ऐसा मतलब समझिए आप फ्रीलांस पे कर रहे थे आप बंदे ऑफिस के लिए। टू द कोवर्किंग, कोवर्किंग इन द सेंस वी नो कि हमें तो ऑफिस चाहिए। अब काम कहाँ से करेगा बंदा, एक तो ऑफिस चाहिए ना। तो हमने कोवर्किंग ऑफिस लिया हुआ था जिसमें इन्वेस्ट हुआ था 50,000। अच्छा, आपने अपने लिए लिया हो तो पहले। हाँ जी, टर्क के बाप के लिए। अच्छा, ठीक है। तो बीच में फिर जैसे मैंने बताया मुकेश पगदल आए, तो उन्होंने बोला ये रेवेन्यू जनरेट हो सकता है आपको वर्किंग ओपन करते हैं तो। अच्छा लोग चलो अपना खुद ब्लो करते। ओपन करते हैं खुद, हाँ। एटलीस्ट 50,000 आपका कॉस्ट कटिंग तो होगा, कोवर्किंग का या ऑफिस का पैसा तो बचेगा। बिकॉज स्टार्टअप में आपको कॉस्ट कटिंग एक बड़ा मेजर पॉइंट होता है, कैसे आप पैसे बचाए। राइट, रेवेन्यू तो एक पार्ट है ही, बट वहाँ पे कॉस्ट कटिंग भी काफ़ी दिखना पड़ता है। तो 18 में मैंने स्टार्ट किया और अच्छा रेवेन्यू जनरेट होने शुरू हो गया। कब फर्स्ट मंथ फर्स्ट बंद नहीं 2018 मतलब मैंने आज स्टार्ट किया, नेक्स्ट मंथ से रिवेन्यू स्टार्ट हो गया उसका, मेरा रेंटल निकलने लग गया और 50,000 मेरा कॉस्ट कटिंग सीधा सीधा हो गया। मेरा टीम भी काम बताओ। कर रही है और ऊपर से रिवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। ठीक है। राइट, सो अब आने लग गया पैसा। 6-7 साल से पैसा नहीं आ रहा था मेरे पास, ठीक है। बस मैं मेहनत कर रहा था और हम अपनी स्टडीज ही मार्केटिंग वगैरह पे वर्क कर रहे थे, पर प्रॉफिट नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो सर पैसे पहले जो पैसे इस्तेमाल कर रहे थे आप अपनी अपने ऑफिस के लिए, कुछ भी रेंट के लिए, जहाँ घूमने फिरने के लिए, तो फिर वो ट्रैवल के आपसे निकल रहा था या आप कहीं अपने आप कहीं रिटायर के वापस निकल रहा था, पर एक टाइम ऐसा आता है कि आप ना थोड़ा लर्न कर लेते हैं, फिर आपको कॉन्फिडेंस एक बिल्ड हो जाता है कि ठीक है यार, अपना कॉन्फिडेंस आ गया मुझे अपने जर्नी में, अपने बिजनेस में, कि अब मैं ना थोड़ा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो उस टाइम पे एक्चुअली मैंने 5 लाख अराउंड इन्वेस्टमेंट उठाया था फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। और वो एक्चुअली मैं ट्रैवल के बाप के लिए उठाया था, बट मैंने कोवर्किंग में लगा दिया उसको।
सही एक क्वेश्चन है ये सर। 5 लाख में उठाया। हाँ जी। अब कोई आदमी 5 लाख रुपए जो उठाता है मार्केट से, तो सर वो 5 लाख उठाने के लिए रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए सर। आई बिलीव ये तो है। तो ये रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कैसे डेवलप करें सर? क्योंकि देखो 5 लाख रुपए उठाए तो आपको क्या भरोसा, देयर इज नो गारंटी यार होगा नहीं होगा। तो आपने किस थॉट से किस प्रोसेस से उठाया आपने वैसे 5 लाख रुपए? पास्ट एक्सपीरियंस कि कर लूंगा। ट्रैवल के बाद में पहले दिन थोड़ी मैंने 5 लाख लगा दिए, या आज 5 साल बाद मैंने 5 लाख लगाए। पर आपको कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आ गया कि भैया अब तो हम कर सकते हैं आगे। और इसमें टर्निंग पॉइंट क्या था कि 5 साल से पैसा देखा नहीं था। मैं अपना जेब खर्च चलाने लग गया, जो भी 1-2 रुपये थे। और जैसे ही मैंने अपना थोड़ा प्रॉफिट अर्न शुरू किया, ट्रैवल के आपको भूल गया मैं 1 साल में 2019 में वहाँ से जनरेट हो रहा है अच्छा पैसा। हाँ। अपना खर्चा चला रहा हूँ, 20 में और अच्छा चल रहा है। अच्छा 21 में बल्ले बल्ले हो रही है। मतलब एक मैं अगर अगर वो लूँ क्या बोलते हैं एक पैरामीटर लूँ, तो जैसे मान लो एक आप एक कमा रहे हो लेट्स से, तो आप कितना आपका बढ़ गया, मतलब कितना लेवल का बढ़ गया आपका उस टाइम? यार एवरी ईयर 2x हो रहा था। हर साल 2x हो गया था। हाँ, हर साल 2x हो रहा था। सर बैक टू स्टोरीज में टिकट देने के लिए सर। अब 2014 आ गया, स्टिल मैंने उसको एक्सपेंड किया 2-3 जगह सर एक्सपेंड 14 किया। 2024 सॉरी। 20 हाँ। सो स्टिल मैं उसी बिजनेस में हूँ, बट स्टिल उस पैसे को ना एंजॉय नहीं कर पा रहा ज़्यादा मैं। जो भी आ रहा है, पहले 1-2 आया था, अब 8-10 साल होगा। बस इतना डिफरेंस है। तो फिर से मैंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया जो स्टेज.com करके है। फिर से आपने वो एक है ना फिजिक्स में होता है प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हाँ, हैं। टच एक घूम के टच कर दिया आपने। पता है क्यों मैं स्टार्ट किया? हाँ। स्टार्ट इसलिए किया, और मैंने 18 तक मैं पैशन में था। 18 से अभी तक 24 तक मैं पैसों में था। तो पैशन और पैसा अगर चूज़ किया जाए ना, तो मैं पैशन चूज करोगे? चूज़ करूँगा, बिकॉज़ मैंने फ़ील किया मैं पैशनेट ही नहीं हूँ, तो लाइफ का मकसद क्या है? घिसी पिटी लाइफ आ रही थी। घिसी पिटी लाइफ फिर से आ गई। पहना नहीं बात भी। मैं कंफर्ट ज़ोन में बैठा हूँ पिछले 5 साल से यार, सीरियसली। तो अब आपने क्या मतलब स्ट्रैटेजी लगा रहा हूँ लिटिल बिट इधर-उधर, अब हमारा घर है? पैसा आए जा रहा है। तो मगर सर मैं ये मान के चलूंगा ये वो कहावत है ना, मेहनत कभी मरती नहीं है। तो सर मुझे लगता है ये कई लिंकिंग डॉट्स जो आप बात कर रहे थे, तो वो पिछले की मेहनत की वजह से आज कुछ पैसा आ रहा ऐसा है? बिल्कुल है। ग्रेट सर, मतलब ये तो प्रूफ सिद्ध हो गया कि प्रूव हो गया कि मेहनत अगर हम पहले हमने की है तो आगे आपको फ्रूट देगा वो उसके। हाँ, एक बार मेहनत की, मेहनत से थोड़ा-सा मुझे अपना अ, ट्रेन मिल गई, हाँ। मालगाड़ी। हाँ। ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे लिए, तो बड़ी चीज़ है, बिकॉज़ जो बैकग्राउंड से मैं निकल के आया हूँ ना, मेरे लिए बड़ी चीज़ है कि मैं बिज़नेस से पैसा कमा पा रहा हूँ। वो अमाउंट इतना मैटर नहीं करता, वो सबके लिए अलग मैटर करता है अमाउंट, 1 लाख रुपए सबके लिए अलग मैटर करता है। एक कस्टमाइज रहता है। भिखारी के लिए अलग, अंबानी के लिए अलग, लाख रुपए डिफरेंट होता है। देखिए मेरे लिए जो वैल्यू है, तो उसमें वो वैल्यू है। ठीक है सर, तो इस कंटिन्यू वे अब एक इसमें टर्निंग पॉइंट बताऊँ मैं बहुत तगड़ा। बताइए सर। टर्निंग पॉइंट ये है, लास्ट अराउंड अराउंड 1 ईयर का मैं बोलूँ, 23-24 का। 23-24 का। जो पैसा कमा रहा था मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ कमाने से, विजिबिलिटी उसको बढ़ाना ही नहीं चाह रहा हूँ। मतलब मानिए स्लैब फिक्स हो गया, अच्छा पैसे खा रहे यूज कर रहे वो उसको, अब क्या पुश करें, मतलब ऐसा हो गया? नहीं, पुश तो कितना ही कर रहा है, पुश तो मैं आज भी कर सकता हूँ, उसको 4 गुना कर सकता हूँ, 8 गुना कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। अच्छा ये बात पैसे की नहीं थी बात। हाँ, अच्छा। तो अगेन मैं अभी अपने दूसरा स्टार्टअप मैंने बताया ना, जो स्टे जो उसमें आ गया हूँ। वहाँ से इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, तो वो भी नीचे आता जा रहा है। पर इतना कैपेबल मैं अब हो चुका हूँ कि जो मैं नया अपना अगेन पैशन जो मुझे फॉलो बीच में छूट गया था, उसको फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अब उसको लेके जाना है ऊपर। डेढ़ सर। हाँ, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट पैशन। पैसा तो आता रहेगा, जो कंफर्ट जोन मेरा 5 साल का रहा है ना, उसको मैं निकालना चाहता हूँ अपनी लाइफ से। और फिर से मैं इंटरेस्ट लेना चाह रहा हूँ लाइफ में कि पैशन पोला का दौड़ी वो पैशन फॉलो करो, पैशन फॉर एसेट फॉलो करो अपना, वो पैशन दोबारा आपने पकड़ लिया पैशन। हाँ जी। पर मैं इसमें बोलूँगा कि यार पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मान लो 5 साल मेरे नहीं आते ना बीच में, मैं पैसे कमाना नहीं सीखता, तो मैं कैसे करता अब दोबारा से अगेन जो ट्रैवल स्टार्टअप कर रहा हूँ। अगेन कनेक्ट डॉट्स। हाँ,
उसके लिए तो पैसा चाहिए था, चाहिएगा। वो थोड़ा सा हेल्पफुल हो पा रहा है उधर कि उसको मैं इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ। नहीं तो वो ट्रैवल बाप के बाप वाला सीन रहता है कि पैसे लगा नहीं पा रहा हूँ, लर्निंग की नहीं है, वो लेवल पे चल रहा है। ग्रेट सर। और इसमें अब 10 साल की बात करें तो काफ़ी टाइम हो गया है, वहाँ से लर्निंग हुई, यहाँ से लर्निंग हुई। अब इतना कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं अपने पैशन को फॉलो कर सकता हूँ एंड मैं अपना जो स्टैंडर्ड लाइफ है उसको भी मेंटेन कर सकता हूँ। मेंटेन कर सकते हैं। हुँ। ग्रेट सर, और उससे भी पैसा कमा सकते हैं पैशन को फ़ॉलो करते हुए। हाँ, वो हो बाय जाए। चांस आ ही जाएगा। अब कहाँ तक जाएगा, अब तो आ ही जाएगा। अभी मैं 10 साल हो गए नीचे से बैठे हो, अभी भी नहीं आएगा तो कैसे कब तो सर ये तो आपने अपनी रस निकाला, अपने काम किया, सो अब गए हो। कंक्रीट डॉट्स आपने बहुत अच्छे से लगाए, अपने मतलब लगे रह लगाते नहीं, अपने आप लग जाते हैं। लग जाते हैं सबके लाइफ में, अच्छा। अपने आप लगते हैं। सर जैसे कि मैं ये आपके ना एक बड़ा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बन सकता है, बड़ी बहुत बड़ी चीज़ है लाइफ में। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो नए लोग होते हैं, जो कोई भी होता है, उसको कुछ अच्छा करने के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। इट इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि मैं आपके ऑफ़िस में ना ऑब्ज़र्व किया, मैं आया था जब, मैंने देखा कि आपके लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं या कुछ काम हो रहा है, ये परेशानी आ रही है। इवन पूरी एक बार मैंने देखा पुलिस वाले आए थे। तो उस बीच में आपकी मेंटल स्टेट काम थी। आपने उनकी कंप्लेंट्स इतनी ऊपर से ली नहीं, आपने टेंशन ली नहीं, और या तो कुछ आप कन्वे करना हो तो आप बहुत ईज़िली कन्वे कर रहे थे। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने का कोई तरीका है या आपके इंटरनली अपने आप आ गई? ओके। तो देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस की एग्ज़ैक्ट डेफ़िनेशन तो कुछ नहीं बता सकते। इमोशनल इंटेलिजेंस आज के टाइम में कम हो तो बढ़िया है। अच्छा। सर क्यों? जितने इमोशनल रहोगे उतना लोग आपको परेशान करेंगे। सर मेरा मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है हाउ टू बिहेव कामली इन फ्रंट ऑफ पीपल, एग्ज़ैक्टली, है ना? एग्ज़ैक्टली। तो वही कह रहा हूँ यार मैं कि ज़्यादा कामली भी नहीं होना चाहिए। मेरा तो नेचर ऐसे ही है वैसे। जैसे अभी मैंने आपको इंसिडेंट बताया तो अभी एक गाड़ी ने मार दिया तो मैं शीशा खोल के बाय बोल दिया उसको, उसकी गलती थी। तो काम रहना इज़ इनफ, उसको इमोशनल इंटेलिजेंस ही बोल सकते हैं आप। अपने सब्र के अंदर ही रहो, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, काम रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे तो अच्छा डिसीजन ले पाओगे। क्लियर सोच पाएँगे। हाँ, अगर आप एकदम स्ट्रेसफुल हो जाते हो, पैनिक हो जाते हो तो डिसीजन भी गलती होंगे, ये तो बड़ा नॉर्मल ही है। मीन स्टेटमेंट बोलूँ है मार्केट में जो सुनते आ रहे हैं हम लोग। और जहाँ तक बात करें ऑफिस की, इमोशनल इंटेलिजेंस को वहाँ से कनेक्ट करते हो तो इमोशनली तो देखो, जब तक कनेक्ट बंदा सामने वाले के साथ नहीं होगा ना, तब तक अच्छा आउटपुट नहीं मिल पाएगा। वो एक लेवल तक का ही होना चाहिए। स्पेशली ऑफिस में, स्टार्टअप में आपको काम करवाना भी आना चाहिए, थ्रू मे बी इमोशनली और मे बी स्ट्रिक्टली। तो टाइम टू टाइम दोनों चीज़ यूज़ होनी चाहिए। सर एक इंसिडेंस है, बहुत बड़ा इंसिडेंस है आपकी लाइफ में, शायद टर्निंग पॉइंट हो या आपने उसमें बहुत अच्छा लिया। मैंने ये आपसे सुना था, ये मैंने आपके ऑफ़िस में जो आपके साथ काम करते हैं मिस्टर अमित जी, उनसे सुना था मैंने ये किस्सा। वो आप इलैबोरेट करना कि जब आपने स्टार्टिंग की थी टीम कोवर्क, बेसिकली टीम कोवर्क, कोवर्किंग स्पेसेस, मैं एक बार लास्ट इलैबोरेट कर दूँ, कोवर्किंग स्पेसेस जो जहाँ पर मल्टीपल ऑफिसेस काम कर सकते हैं एक छत के नीचे, दैट इज़ कॉल्ड कोवर्किंग स्पेस, राइट सर? राइट। कि मल्टीपल स्टार्टअप्स अपने पैसे बचाने के लिए बहुत सिस्टम ना लगाएँ, सिंगल जगह पे काम कर सकते हैं और सिंगल ऑफिस ले लेंगे और रिसोर्सेज़ ले लेंगे तो उन्हें जगह मिल जाती है। तो सर ने ऑफिस खोला था, ऑफिस खोलते टाइम सर बैठे थे, तो अचानक से कई पुलिस वाले आ गए, 3-4 पुलिस वाले आ गए, सर आपको याद आ गया होगा, और वो बड़ी बदतमीज़ी से बात कर रहे थे, वो बड़ी रैश तरीके से, मतलब सब उनको लगा था कि आप कुछ फ्रॉड कर रहे हो, स्कैम कर रहे हो, तो आपके ऊपर उन्होंने चेकिंग स्टार्ट कर दी। ये अमित के पेरेंट्स की बात बता रहे हैं, एग्ज़ैक्टली, राइट? एग्ज़ैक्टली। नहीं, पुलिस वाले नहीं थे यार, वो थे जीएसटी डिपार्टमेंट में कुछ होता है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट एक स्पेशल। हुँ, हुँ। तो एज़ कोवर्किंग ले लें या फिर इसको एज़ होटल लाइन ले लें, किसी भी सर्विसिंग लाइन में जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी को कोई थर्ड पर्सन यूज़ करता है फॉर एनी रीज़न, मे बी स्टे के लिए, मे बी ऑफिस के लिए, मे बी एनी, राइट? तो देखिए, गवर्नमेंट पर्सन तो हम इंडिया में बैठे हुए हैं, उनका तो काम है टाइम पास करना, ठीक है? मुझे भी आइडिया है कि हाँ भैया ये तो टाइम पास करने आए यार। दे ऑलवेज ट्राई टू हैरास यू। पुलिस क्यों बदनाम है इंडिया की?
इंडिया की आप बहुत कंट्रीज़ की है जो जिसकी इकोनॉमी लो पे चलती है, सब में करप्शन है, दैट्स वाई, और गवर्नमेंट पर्सन उसमें करप्टेड ज़्यादा होते हैं। तो ठीक है यार, जब तक मैं साफ हूँ प्लीज। तो मुझे टेंशन नहीं है। जब तक मैंने गलती नहीं की, कोई उँगली टच नहीं कर सकता। मैंने गलती की है तो उँगली टच करने का मौका नहीं देता, मैं गलती पहले मानूँगा, उसकी जो भी भरपाई है या फिर कंपनसेशन है, आई विल पे। तो उसी स्टेज में वो इमोशनल इंटेलिजेंस काम आया जिसमें लगता है आपने बहुत कामली सब रिएक्ट किया। हाँ, उन्होंने मुझे बताया था ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई थी जिस यहाँ पे वो चिल्ला रहे थे। नहीं, चिल्ला-विल्ला तो ऐसा कुछ नहीं था, पर बंदे जब हैश करने की कोशिश करते हैं ना, और सामने वाला पर्सन बड़ा कामली बैठा हुआ है। बंदा, मैं आपको कह रहा हूँ बाई चांस कि राहुल आपने मेरे 100 रुपये चुराए हैं, मुझे अभी के अभी दे दो, नहीं तो मैं आपकी कंप्लेंट करता हूँ, आपको नोटिस भिजवाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। आप बोलोगे, पागल है क्या? मैंने तो नहीं चुराया, ये हुआ है। इस तरह से बिहेव करोगे तुम, क्यों एक्शन रिएक्शन आपका रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो कोई एक्शन करता है तो रिएक्शन ऐसा दे दो कि इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मैं बंदा भी ऐसा हूँ कि जब तक मैं गलत नहीं हूँ, जब तक कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं थी, फ्री हूँ मैं ठीक है जी, कोई बात। अरे वो सीन हुआ था। तो सर वो इजीली टैकल हो गया। हाँ, एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स। तो सर ये आपके लिए बहुत छोटी सी बात है। फैक्ट ये तो आप कह रहे हो एक पॉइंट, ऐसे तो 5-7 इंसिडेंट मेरे ख्याल से हो चुके हैं हर लेवल के, बिकॉज़ इन कोवर्किंग आप कोई क्लाइंट आता है, हमारा काम क्या होता है कि क्लाइंट का अच्छे से आईडी प्रूफ चेक करना, उसको वेरीफाई करना गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे या व्हेरेवर एंड ऑल थिंग्स। अब हमने अपना काम सही से किया तो हम क्या डरे किसी चीज़ से। ऑब्वियसली मतलब अपने आप काम के तो यू और प्लस आपने इसमें एक मसाला और दिया। इफ़ यू आर राइट स्टे काम, यू कैन डू एवरीथिंग। आराम से काम रहो और आपने सही सही किया तो शांत रहो, तो एक्शन रिएक्शन की फेज़ नहीं आएगी। ये जो अगर आप रिएक्ट कर देते हो तो दिक्कत आएगी, राइट सर? इसमें तो आप बात कर रहे हो ठीक है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, बट नॉर्मली ह्यूमन बीइंग भी ऐसा ही है, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता है। मतलब लाइफ इतनी पजल हो चुकी है या फिर फास्ट हो चुकी है कि बंदा स्ट्रेसफुल रहेगा तो फ्रस्ट्रेट भी होगा, और काम रहने वाले पर्सन बहुत कम है। तो ये नॉर्मल लाइफ में भी आपको ये इंसिडेंट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब तरीका ये है कि काम रहोगे तो आपकी लाइफ अच्छी बेटर रहेगी। आप उस एक्शन रिएक्शन में नहीं फँसोगे और ये डिस्ट्रक्शन में नहीं जाओगे आप। यस, यस, यस। तो वो पार्ट एक्चुअली मुझे लगता है, जो मेडिटेशन वाला पार्ट आया था ना, वो ऑटोमेटिक डॉट उसके थ्रू ये चीज़ मैं सीखा हूँ। इनका ऐसा करके ऐसे डॉट, हाँ, तो सर वही डॉट कनेक्ट कर गया। अब सर आपको जो पैशन आपने बताया मैं फॉलो कर रहा हूँ जो स्टेज, राइट? राइट, राइट। तो सर ये क्या है फंडा और ये किस लेवल पे जाएगा? क्या इसका विज़न है आपका अगले 10 साल में, 20 साल में, जो भी आपके साल आपने जो बनाए हैं, क्या विज़न है? पहले फर्स्ट चीज़ क्या है ये? सेकंड इसका विज़न क्या है? प्लीज़ इलैबोरेट। सो ये ना आइडिया स्टार्ट बहुत टाइम से ही मेरे माइंड में था। स्टार्ट तो अब हुआ है, बात अलग है। तो मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, एंड मैं बोलूँ 2023 की बात करते हैं तो 12 महीने में यहाँ से 15 प्लस ट्रिप मैंने लगा ली होंगी। एंड मेरी वाइफ भी एक ट्रैवलर ही है, शी ऑलवेज लाइक टू गो एनीवे, चलो चलते हैं। सडनली बहुत प्लान बनते हैं मेरे कहीं घूमने के लिए। अब थोड़ा सा स्लो किया हुआ है फॉर एनी रीज़न। तो होटल्स लेते हैं हम लोग, वहाँ पे सर्विस देखते हैं, हम जो पैसा दे रहे हो उस वैल्यू की सर्विस मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है। मे बी 3 स्टार होटल और 4 स्टार हो, व्हाटएवर। 5 स्टार होटल में तो आपको बेस्ट सर्विस मिलेगी, बट 3 स्टार होटल्स का मुझे वहाँ पे फ़ील आया इतनी ट्रैवलिंग के बाद कि 3 स्टार होटल स्पेशली मैं कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ तो 50% होटल्स की रेटिंग होती है 3.5 से नीचे, 50% की होती है 3.5 से ऊपर। तो जिनका 3.5 से नीचे है रेटिंग, या फिर जो अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहे, तो क्यों नहीं दे पा, तो उसको मैं टैकल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सर्विस। provide better services, how you can generate more leads, how you can generate like more bookings, how do you to use technology and marketing things। ये पिछला जो था ठग आप था ना, उसका न्यू वर्जन बन के आया है। वो टाइम तो जा चुका है, उसमें ट्रैवल एजेंट है नहीं, तो मैं कैसे उस पर काम नहीं कर सकता ना। एडवांस हुई है। बट ये उसी लाइन का वर्जन 2 मैं बोलूँगा, और जो बस मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये उससे कनेक्ट हो रहा है बाई चांस या ट्रैवल के बाब से।
कि सही आप उनको हाउ टू मेंटेन द सर्विस, हाउ टू मेंटेन द क्लाइंट्स, हाउ टू मेंटेन द सेल्स, हाउ टू मेंटेन योर कैंडिडेट्स, हाउ टू मेंटेन द मतलब उसकी ओवरऑल एनवायरनमेंट मेंटेन कैसे करोगे? देखो इन ऐसा जनरल होटल की बात करते हैं स्पेशली, तो क्या चीज़ आपको लगती है कि होटल को रन करने में या फिर किसी भी सर्विसिंग लाइन को चलाने में कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर तो हमने सिंपली उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट चीज़ वहाँ का एम्बियंस कैसा है? इंटीरियर, एक्सटीरियर, आर्किटेक्चुरल स्ट्रक्चर कैसा है? उसका थीम क्या है? बंदा अंदर आता है तो वाइब्स कैसी आती है? और उसमें सर्विसिंग में रूम के अंदर कितनी फैसिलिटी और एमिनिटीज़ प्रोवाइड की गई है। तो क्या होता है कि बंदे ना एक लाइन में चल रहे हो, उनको आइडिया नहीं होता कि इससे बेटर भी कर पाते हैं, बिकॉज अडेप्ट हो जाते हैं 1 साल के 2 साल के अंदर। ठीक है, तो हम उनको अवेयर कर सकते हैं कि भैया इतनी कमी है, इसको दूर कर लो, आप खुद ही कर लो, फिर आप कहेंगे तो हम कर देंगे, फिर विदाउट मच कॉस्ट। ठीक है, ये पार्ट होता है रिनोवेशन एमिनिटीज़ का। ठीक है, दूसरा आपका आता है सीधा-सीधा स्टाफ मैनेजमेंट। सर्विस जहाँ पे आती है वहाँ पे ह्यूमन बीइंग और स्टाफ की बात आएगी, एग्ज़ैक्टली सर। है ना? अब हम किसी कोवर्किंग में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है? स्टाफ कैसा है? कितना ट्रेन्ड है? कैसे बिहेव कर रहा है? क्या ड्रेसिंग सेंस है? राइट? तो उसको इम्प्रूव करना इज़ द सेकंड कैटेगरी जिसमें हम हेल्प करते हैं, लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, होटलियर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि बेटर सर्विस कैसे दे पाएँगे आप। कैसे बात करें, टोन इस्तेमाल कैसे करें, ग्रीट कैसे करें? अब कई बार क्या होता है कि आप होटल में बैठे हो, आपने कॉल किया, पहली बात तो फ़ोन मिल जाए तो ठीक है, बाई चांस फ़ोन ही ना मिले तो ये एक आई मीन नेगेटिव एमिनिटीज़ और या नेगेटिव सर्विस का पार्ट हो जाता है। और आपका खाना आ रहा है 45 मिनट में, तो आप कैसा बिहेव करोगे? ऑफ कोर्स उसको नेगेटिव रेटिंग दे के जाओगे। तो भैया गैप ढूँढो और उसको दूर करो। सर्विसिंग लाइन में कोई भी सर्विस लाइन है, स्पेशली होटल लाइन में है, अब मैं प्रोसीड कर रहा हूँ तो उसकी बात कर रहे हैं। इट बहुत एक बड़ा चंक होता है होटल लाइन में कि कोई स्टाफ मेंबर चला जाता है, रिज़ाइन दे देता है, इमीडिएटली निकल जाता है। तो समटाइम्स होटल्स को नहीं पता होता कि सिटीज़ में तो पता होता है मोस्ट ऑफ को, बट जो सिटी से बाहर होटल है उत्तराखंड, हिमाचल और आपका टेम्पल्स जहाँ पे ज़्यादा होते हैं जैसे वैष्णो देवी या फिर जगन्नाथपुरी, तो यहाँ पे सर्विसिंग नहीं मिल पाती है, लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं होता। तो वहाँ पे सर्विसिंग ये चाहिए इस ठीक तरीके है, ना इनोवेशन स्टाफ स्पेशली। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा ओके सर। थर्ड पार्ट आप आता है मार्केटिंग। स्टिल मार्केटिंग तो सबको चाहिए। हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, फिर तो पॉडकास्ट में आपको मार्केटिंग चाहिए, ऑब्वियसली शुरू करने भी चाहिए, एग्ज़ैक्टली। राइट? अब हमें तो इतना नॉलेज है बाय चांस एंटरप्रेन्योर, बट होटल लाइन में काफ़ी लोग आज भी मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते, पैसा खर्च करना नहीं चाहते और चलो कर भी देते हैं, आउटसोर्स कर दिया आपने मार्केटिंग का ना कि ज़्यादा बुकिंग आए, रेवेन्यू कैसे जनरेट करें, तो उन्होंने आउटसोर्स कर दिया कि ठीक है दिस इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, आप 20,000 10,000 लीजिए और वो कुछ भी बता देंगे और कुछ भी सर्विस दे देंगे और बोलेंगे कि हो गया काम। हो गया काम। एब्सोल्युटली हो गया काम हाँ, हो गया काम। और रिजल्ट कुछ मिलेगा नहीं। तो हम जानते हैं डाउट में कि इसको कैसे बेटर बिकॉज़ वी आर स्पेसिफिकली डू मार्केटिंग फॉर होटल लाइन। ओके, होटल मार्केटिंग भी मतलब इसमें ऐड है हमारा। क्या फोर्थ पॉइंट हमारा? फोर्थ पॉइंट इस सेगमेंट में आता है आपका रेवेन्यू मैनेजमेंट। रेवेन्यू मैनेजमेंट इज़ सिर्फ हिंदी में कहें गल्ला मैनेजमेंट। ऐसे ही मुझे भी लगता है कि ये रेवेन्यू का मतलब गल्ला, पर यहाँ के ना होटल लाइन में थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, अच्छा। सिर्फ गल्ला मैनेजमेंट तो ठीक है हाँ, कि आपका फाइनेंस रिपोर्ट कैसे बनेगा, आपकी अकाउंटिंग कैसे रही, आपकी कंप्लाइंस कैसे रही, ये तो पार्ट है रेवेन्यू मैनेजमेंट में। पर आपका साल में होटल 200 बुक हो रहा है उसको और 250 पर कैसे बुक करना है, 250 बुकिंग कैसे लानी है, 200 पीछे है विदाउट मार्केटिंग। ऑर्गेनिक भी। नॉट ऑर्गेनिक, मार्केटिंग का बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि सैटरडे को सबके होटल फुल चल रहे हैं, आपका भी होटल फुल चल रहा है, आपके ना 5 रूम बचे हुए हैं और सबके बुक हैं या फिर 2-3 होटल्स के अभी वैकेंट है, तो आप क्या स्ट्रेटेजी लगाएं, आपको रूम रेंट क्या रखना चाहिए, आज का हर घंटे में रूम रेंट क्या चेंज करना चाहिए। ओके। तो ये रेवेन्यू मैनेजमेंट है कि आप अपनी इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करते हैं। ओके।
और टाइम के अकॉर्डिंगली एंड द प्राइस के अकॉर्डिंगली क्या प्राइस होना चाहिए। टाइम अकॉर्डिंग, आई थिंक सीजन अकॉर्डिंग सीजन और टाइमिंग अकॉर्डिंग कैसे कस्टमाइज़ करते थे? जनरली आप कल बुकिंग करते हैं और पीक सीजन पे तो बहुत महंगा मिलता है, तो वो रिवेन्यू मैनेजमेंट के अंदर आता है। बस द स्टडी यू पुट, आप 4,000 का रखें इसको या 3,000 का रखें, 3,500 का रखें, तो वो डिसाइड करना। जैसे ये 4 पॉइंट हमारे आ गए। सो मार्केटिंग आ गया, इसके अंदर रेवेन्यू मैनेजमेंट आ गया, इसके अंदर अपने स्टाफ मैनेजमेंट जो ह्यूमन मैनेजमेंट आ गया और फर्स्ट सर आपने बताया हमें मार्केटिंग इनोवेशन। इनोवेशन होगी जिसके अंदर आप उसकी एमिनिटी कैसी है, उसकी सराउंडिंग कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है। तो सर ये आप टोटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो ऑल द होटलियर्स, यस यस। उनको ये सर्विस मिले जो कि वो कम रेटिंग से बड़ी रेटिंग जा सके। दैट्स द विजन और मिशन ऑफ योर्स। तो उनकी सर्विस इंक्रीज हो, मार्केटिंग इंक्रीज हो, क्लाइंट्स आए, काम बढ़े, धंधा बढ़े। एब्सोल्युटली। सर अब लास्ट सर इसको जो स्ट्री को विजन क्या है, आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हो? लास्ट विजन क्या है आपका? विजन तो क्या होता है यार कि अब सर पैशन भी है सर आपको भी है? हाँ एब्सोल्युटली, तब मैं बात कर रहा हूँ तो हाँ। विजन यही है यार कि इंडिया में जितने भी होटल्स हैं वो अच्छा रिवेन्यू कमा पाए हमारी गाइडेंस के अंडर या फिर किसी भी गाइडेंस के। फ्री एक्सपीरियंस गाइडेंस। हाँ, तो 50% ऑफ होटल्स मैं इसमें कंसिडर करूँगा जो अभी बहुत पीछे है, तो उनको आइडिया नहीं कि कैसे आगे बढ़े। उनको सर बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी इससे उनके बढ़ने में। एब्सोल्युटली। दैट विल बी मेजर, आई थिंक, ये कल्चरल चेंज जिसके अंदर वो सीट कोई बैठा है, कोई भी बैठा है, वो उसकी टोन गलत है। मैं कभी इसके भी कॉल करता हूँ कभी कहीं पर सीटिंग में, हेलो सर, तो उनकी टोन ही अजीब सी होती है, तो वो टोन सुन के फ़ोन काट देते हैं। बेशक चाहे उनका रूम अच्छा हो, और वो टोन सुन के फ़ोन काट दिया। यहाँ पर स्टाफ मैनेजमेंट जो खुद थर्ड पॉइंट था, वो ब्रेक हो गया। तो मुझे वर्डिंग क्या यूज़ किया मैंने, 3.5 स्टार या 4 स्टार इसलिए किया कि आपकी रेटिंग 3 क्यों है और 3.5 क्यों क्यों है, आपकी 4.3 क्यों नहीं है। आपकी रेटिंग 3 क्यों है, 4.3 क्यों नहीं है? हाँ, तो इस पे काम करने के लिए सर आपने इसका ये विज़न बनाया और प्लस से आप इस पैशन के साथ फ़ॉलो कर रहे हो। अपनी एक्सपीरियंस को गाइडेंस में प्रूव कर रहे हो, मतलब लेके जा रहे हो। राइट राइट। सर लास्ट चीज़ हम बोलना चाहेंगे, तो सर आपने ये जर्नी बताई, मैंने चलते गया, मैं इंजीनियरिंग की, मैं इससे बड़ा पैशन फ़ॉलो किया, लिंकिंग डॉट्स किए, लेज़र फ़ोकस रिकग्निशन से बात की हमने। हमने हार्ड वर्क पे बात की, हमने कंसिस्टेंसी पे बात की। अब जो श्रोता सुन रहे हैं, या अगर कोई नया पर्सन सुन रहा है, उसके लिए क्या आपके पास एक एक गाइडेंस है? यार ये कर लो, ज़िंदगी में अच्छे रहोगे, मस्त रहोगे। लास्ट गाइडेंस आपकी तरफ से क्या रहेगी? यार सब बस खुश रहो मेन तो। क्या बात है सर! ये तो बड़ी बहुत बड़ी लर्निंग है। बस खुश रहो। सब ठीक चल रहा तो आप खुश हो, ठीक नहीं चल रहा तो आप दुखी हो। हुँ। आप सैलरी पर्सन हो, स्टार्टअप पर्सन हो, आप अंबानी हो या फिर आप भिखारी हो, वो मैटर नहीं करता। आप खुश हो तो लाइफ ठीक चल रही है। अच्छा, नो मैटर व्हाट, क्या है, नो मैटर व्हाट क्या क्या कंडीशन है, आप खुश रहो। हाँ एब्सोल्युटली यार, मेरे दैट इज़ द बेसिक थिंग। सीधा सीधा ये वही इमोशनल इंटेलिजेंस वाली बात आपके पॉइंट है एग्ज़ैक्टली सर। इसमें डालेंगे हुँ। तो बीच में बहुत सारे सब कैटेगरीज आती हैं, बट मैं तो टॉप ऑफ जो मुझे लगता है मेरा व्यू तो यही है सब सब बेस्ट ही बेस्ट ही लर्निंग है, लोगों को लगेगा ये सिंपल सी बात है। स्ट्रगल करो, हार्ड वर्क करो, पैसे फॉलो करो, ये सारी चीज़ बाद की है। सर सब प्रोडक्ट है उसके सारे। मतलब उसके जैसे आलू छीला, हमने आलू छिलके बड़े आते हैं, वो छिलके हैं वो। हाँ और मेन आलू तो वो है ये, राइट राइट। कि जो खुश रहोगे तो ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, चाहे नो मैटर अबाउट द कंडीशन, व्हाट अ सीज़न, क्या लोग, क्या बातें, आप खुश रहो। दैट्स द रियल। आपके व्यूज़ और विज़न और आपका जो पैशन बोलेंगे तो वो सब फॉलो तभी हो पाएगा तब आप जब आप फील कर रहे हो कि यस एक लाइफ में हूँ मैं और एक भगवान से मिली है लाइफ, और आई आई ये थिंक आप फील मतलब फॉलो कर पाओगे चीज़ें जब ये समझोगे और फील करोगे यस मुझे लाइफ में है, इसी ये खुशी रखो और चलते रहो, कनेक्टिंग तो फील होता ही रहेगा जो होना है। साले भाई ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन का मतलब खुश रहना होता है। खुश रहेंगे तो सब चीज़ें साथ में आ जाती हैं, ऐसा है। आ जाए ठीक है, ना है ठीक है, तो भी ठीक है, स्ट्रगल भी आएंगे। अब स्ट्रगल आप सैड मोड में स्ट्रगल कर रहे हो तो नेगेटिव करेगा। अंदर रहेगा, और स्ट्रगल आप अच्छे मोड में कर रहे हो, हैप्पी मोड में कर रहे हो, तो अपने आप पहुंच जाओगे जहाँ सही प्रैक्टिकल थिंग है, आपने बताई। स्ट्रगल आप सैड मोड में करो, अरे यार मेरी लाइफ खराब है, बेकार है, और मैं तो है उस पे स्ट्रगल कर रहा हूँ,
तो वो काम 500 का होने वाला होगा, वो 250 का हो जाएगा। और वहीं हैप्पीनेस मोड में कर रहे होंगे, वही काम क्या पता 750 का हो जाए, 7 लाख का हो जाए। तो सर तो जो भी मैंने आपको बताया लेटेस्टली कि आई मूव टू द न्यू स्टार्टअप जो स्टेज जो स्टेज तो वो बस अपनी हैप्पीनेस के लिए कर रहा हूँ कि हैप्पीनेस में जब इंक्रीज हो जाए स्ट्रगल लग ही नहीं रहा मेरे को कि क्या कर रहा हूँ कंफर्ट जोन कंफर्ट जोन से अब मैं बाहर आ चुका हूँ ग्रेट से। तो सर हमने बहुत कुछ बातें की है ये और सबसे बड़ी बात, सर ज़्यादा बोलते नहीं है। सर आज हम मैचिंग टी शर्ट पहन के आए, तो शायद हमने सर ने जो ज़्यादा बोला ऑटोमेटिकली चीज़ें बन गई हैं। सर ने ये चीज़ें निकाली हैं और वो आई बिलीव उन्होंने साल भर में इतना नहीं बोला, वो जितना आज उन्होंने बोल लिया है। पर इस छोटे पॉडकास्ट से, इस छोटी बातों से हमें बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें मिली हैं। इन चीज़ों को देखिए, लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंट इज़ द बिगेस्ट वर्ड। इफ यू इम्प्लीमेंट योर लाइफ विल बी ग्रेट। तभी मज़ा आएगा, इम्प्लीमेंट करेंगे, चलते चलेंगे तभी सब कुछ होने वाला है, वरना तो स्वाहा है। एब्सोल्युटली कंफर्ट जोन से बाहर आना इज इम्प्लीमेंटेशन एग्ज़ैक्टली सर। सही गलत मत सोचो कर लो एक्शन में आओ अपने आप जो निकलेगा निकलेगा क्या इशू है डर साले डर के उस बैंड हो गए कि क्या होगा कैसे होगा तो डर को तो मानना पड़ेगा तभी चीज़ आगे बढ़ेगी जी सर। अब आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने पैसा कैसे मैनेज किया भाई आगे तो चलो पैसा मैनेज हो जाएगा अपने आप होगा करो तो सही अब तक के लिए, हाँ, बढ़ो तो सही, एक्शन तो लो, म करो तो सही। मतलब आपका सर ने एक धक्का दे दिया है। अब धक्के को लीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए तो कुछ हो पाएगा। देख के लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, उससे कुछ नहीं होगा। इम्प्लीमेंट कर लें, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने ये सब चीज़ें बातें खोली, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने सब जो चीज़ें निकाली, थैंक यू सो मच। आई बिलीव ये बातें स्टॉप नहीं होंगी, इसके आगे और वीडियोज़ बनेगी, और चीज़ें बनेगी, हम चर्चा करेंगे इसे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर राणा जी ब्रॉडकास्ट स्पेशली इट्स अ राहुल माइंडसेट। हाँ जी राहुल राहुल माइक माइक सेट माइंडसेट सर, माइंड बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट माइंडसेट थिंक कि कैसे हम लाइफ में अच्छा करें। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएट लिया है आपने भी मीनिंग पॉडकास्टिंग इज़ वन पार्ट बट आपने स्पेसिफिक निश पकड़ा हुआ है मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता है कि प्रोडक्टिविटी को मैं लेके बोलूँगी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में कैसे हेल्पफुल रहे थॉट्स ज़्यादातर आपके पसंद ऐसे ही देखता हूँ मैं आपके कैसे थैंक यू सर। थैंक यू सर फॉर अप्रिशिएटिंग अवर वर्क, हमारे वर्क को। हमारी टीम लगी हुई है सर, फिर पीछे लोग बैठे हुए, निशान जी, मानव जी बैठे हुए हैं। ये काम कर रहे हैं साथ में हमारे, आप लोग साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही इम्प्रूव करते जाएँगे, इम्प्लीमेंट करते जाएँगे और लाइफ को बढ़िया करेंगे सर। नहीं बिल्कुल यार एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू फॉर मीनिंग आपने बुलाया मेरे को यहाँ पे सर इतना बहुत बोलने वाले बंदे को यहाँ पे बुलाया 1 घंटे तक आपने सर मैं इंटरेस्ट हुई, आज हमारी टी-शर्ट मैच कर रही है सर। ये सुबह से आप 5 बार बोल चुके हो जब से आए हम सर क्योंकि इत्तेफाक हो गया सर ये। थैंक यू सर, वक़्त तो हो गया। थैंक यू राहुल ठीक है जी, रहने से।